हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लाउड स्क्रिप्टेड। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटाबेस क्या होता है और डेटाबेस के क्या एडवांटेजेस हैं ओवर द फाइल सिस्टम एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस एंड व्हाट इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेटाबेस। तो डेटाबेस का मतलब होता है एक डेटाबेस स्टोर करने के लिए हम सिस्टम यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस। ओके, जो कि एक कलेक्शन होता है फॉर स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा के कलेक्शन को हम डेटाबेस बोलते हैं एंड ये जो है वो होता है ऑर्गेनाइज्ड होता है। ओके, स्टोर्ड होता है, उसको ऑर्गेनाइज किए एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर होता है, स्टोर्ड होता है और इसको हम मैनेज कर सकते हैं फॉर efficient retrieval। रिट्रीवल मीन्स होता है कि हम डेटाबेस में से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेटाबेस में एक स्टूडेंट का नेम है, इस फील्ड को हमें रिट्रीव करना है तो हम इसको रिट्रीव कर सकते हैं। व्हाट वी विल गेट द स्टूडेंट नेम, फॉर एग्जांपल XYG, दिस इज़ द स्टूडेंट नेम, वी कैन रिट्रीव इट। ओके, एंड सेकेंड थिंग होता है मैनिपुलेशन मीन्स होता है कि अगर हमें डेटाबेस में कोई चेंजेस करने हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का नेम XYG से हमें क्या करना है PQR, तो ये हम कर सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे मैनिपुलेशन। और लास्टली होता है एनालिसिस। वी नीड टू परफॉर्म एनी एनालिसिस। अगर आपको कोई एनालिसिस परफॉर्म करना है कि ये जो डेटा है इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के मार्क्स किसके हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 स्टूडेंट का डेटा है तो इसमें से कोई एक टॉपर ज़रूर होगा। ओके, तो जिसके मार्क्स मैक्स हैं वहाँ पर हम एक मैक्स फंक्शन यूज़ कर लेंगे और जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं उसको हम टॉपर बना देंगे। फॉर एग्जांपल अगर 95 जिसके मार्क्स हैं वो टॉपर है तो वो आ जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा टॉपर। तो इसको हम क्या बोलेंगे एनालिसिस। तो हम डेटाबेस में मैनिपुलेशन कर पा रहे होंगे, हम डेटाबेस पे रिट्रीवल कर पा रहे होंगे और उसको हम स्टोर कर पा रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि डेटाबेस एक स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन है डेटा का, जिसके अंदर जिसको ऐसे ऑर्गेनाइज किया जाता है और स्टोर किया जाता है और मैनेज इन सच अ वे कि हम उस पर रिट्रीवल, मैनिपुलेशन और एनालिसिस कर पाते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ सेंट्रलाइज्ड एंड सिस्टमैटिक अप्रोच टू स्टोरिंग डेटा, मेकिंग इट ईजियर टू मैनेज, रिट्रीव एंड अपडेट इंफॉर्मेशन। ओके, डेटाबेस में बहुत सारे टूल्स और बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि हम आगे देखेंगे क्या होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि डेटाबेस की आखिर नीड क्या है। हमारे पास ऑलरेडी फाइल सिस्टम है। ओके, हमारे पास ऑलरेडी फाइल सिस्टम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें फाइल सिस्टम, तो फाइल सिस्टम क्या होता है। फाइल सिस्टम वही जो हम यूज़ करते हैं कि हमने क्या किया, हमने एक फ़ोल्डर बनाया। यूजुअली हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं, फ़ोल्डर का हमने नाम दिया माई डेटा। ओके, इसके अंदर हमने एक फ़ाइल बना के रख दी, उसका हमने नाम दिया माई फाइल .txt। ओके, अब इस फाइल के अंदर हम जो भी डेटा हम इस फाइल के अंदर रखेंगे वो सिर्फ एक यूज़र एक्सेस कर पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लैपटॉप में यूज़र 1 है। ओके, तो उसको आप एक्सेस करा पाएंगे अगर वो लॉग्ड इन है तो। ओके, बट ये वाली जो फाइल है वो दूसरे यूज़र को, जो कि यूज़र 2 है, उसको नहीं देखेगी, उसके पास कोई एक्सेस नहीं रहेगा। ही विल नॉट हैव एक्सेस। ओके, इसका एक्सेस नहीं रहेगा इसके पास। लेकिन DBMS में क्या होता है कि हमारा जो भी डेटा रहता है वो एक सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज होता है, तो उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है जिसके पास में ऑथेंटिकेशन है, वो उसको ऑथेंटिकेट करके क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। दैट्स द एडवांटेज ऑफ DBMS। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि डेटाबेस की नीड क्या है। सबसे पहला है डेटा इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी। तो डेटाबेस जो है वो इंश्योर करता है कि डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहे बाय एनफोर्सिंग सम रूल्स एंड रेगुलेशन एंड कंस्ट्रेंट्स ऑन डेटा। तो डेटाबेस कुछ रूल अप्लाई करता है डेटा के ऊपर जिससे कि उसकी कंसिस्टेंसी बनी रहे और प्रिवेंटिंग द डुप्लीकेशन। अभी क्या होता है कि आपका एक यूज़र है, यूज़र 1 ने एक फ़ोल्डर बनाया
उस फोल्डर के अंदर उसने माई फाइल 1 बनाया, ठीक है, ये एक फ़ाइल है, उसने दूसरा फोल्डर बनाया उसके अंदर सेम फाइल बना दी तो वो बन जाएगी, ओके, क्योंकि उसका डेस्टिनेशन अलग हो गया। लेकिन DBMS में ऐसा नहीं होता। अगर यूज़र ने एक टेबल स्टूडेंट बना के रखी है डेटाबेस के अंदर तो वो सेम टेबल नहीं बना सकता। दैट्स द एडवांटेज, ओके, मतलब कि इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी रहती है डेटाबेस में, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट है। सेकंड ये है कि स्ट्रक्चर्ड डेटा मैनेजमेंट। डेटाबेस में क्या होता है कि स्ट्रक्चर्ड डेटा मैनेजमेंट होता है एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। ऐसा नहीं होता कि कोई भी डेटा रख दिया, हमने स्टूडेंट बना रहे हैं, हम स्टूडेंट की सैलरी रख दी, स्टूडेंट की सैलरी थोड़ी होगी, राइट। तो वही होता है कि स्ट्रक्चर्ड डेटा मैनेजमेंट। डेटाबेस ऑर्गेनाइज डेटा इनटू स्ट्रक्चर्ड टेबल, रोज एंड कॉलम्स। तो हमें पता है कि डेटाबेस में क्या होता है, अगर एक हमारा डेटाबेस है, मान के चलते हैं यूनिवर्सिटी डेटाबेस है, ठीक है, उसके अंदर एक टेबल होगी स्टूडेंट, उसमें कुछ रोज़ और कॉलम होंगे। क्या क्या रोज़ हो सकते हैं, एक होगा स्टूडेंट का आईडी, एक हो गया स्टूडेंट का नेम, एक हो गया स्टूडेंट का एज, ठीक है। तो ये सारे हमारे कॉलम होंगे और इसी में हमारा क्या होगा, रो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 101 आईडी हो गई, उसका नेम XYG हो गया, उसकी एज 21 हो गई, लाइक दिस। तो ये हमारी क्या है, रो, ये रो है और ये हमारे क्या हो जाएंगे, कॉलम। तो ये हमारा रो और कॉलम, इसमें डेटा हमारा क्या होता है, ऑर्गेनाइज होता है स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। अब फाइल सिस्टम में ऐसे थोड़ी होता है। फाइल सिस्टम में हमारा डेटा एक फाइल, एक हमारा ये फोल्डर है, इसके अंदर मल्टीपल फोल्डर हो सकते हैं, ठीक है, इनके अंदर भी मल्टीपल फोल्डर्स हो सकते हैं, इसके अंदर मल्टीपल फोल्डर्स हो सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है। थर्ड वन इज डेटा सिक्योरिटी। डेटाबेस प्रोवाइड्स granular access control and authentication mechanism to ensure that only authorized users can access and modify data. File system offers limited security features and are vulnerable to unauthorized access. यानी कि जो हमारा डेटाबेस है उसको सिर्फ और सिर्फ एक ऑथराइज यूज़र ही एक्सेस कर सकता है, जिसके पास में उसका ऑथेंटिकेशन है, उसके पास में उसका क्या क्रेडेंशियल्स हैं। लेकिन फाइल सिस्टम को कोई भी यूज़ कर सकता है, राइट। आपका सिस्टम अगर ओपन है, आप अगर सिस्टम पे नहीं है तो कोई भी आके आपके सिस्टम में फाइल्स को एक्सेस कर सकता है, इवन दो यू कैन यूज़ सम काइंड ऑफ ऑथेंटिकेशन, बट इट इज़ नॉट अप टू द मार्क। थर्ड थिंग, कॉन्करेंसी कंट्रोल, ओके, सॉरी, द फोर्थ थिंग इज़ कॉन्करेंसी कंट्रोल। सो अभी तक हमने क्या क्या देखा, पहला हमने देखा डेटा इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी, मतलब कि डेटा हमारा क्या है, इंटीग्रेट है और कंसिस्टेंट है, डुप्लीकेसी उसमें नहीं होगी, प्रिवेंटिंग द डुप्लीकेसी, दैट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ डेटाबेस, ओके। सेकंड थिंग है स्ट्रक्चर्ड डेटा मैनेजमेंट। स्ट्रक्चर्ड डेटा मैनेजमेंट, ओके, हमारा डेटा किस फॉर्म में वो है मैनेज, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, दैट्स द सेकंड एडवांटेज ओवर द फाइल सिस्टम। तीसरा, डेटा सिक्योरिटी, हमारा डेटा बहुत सिक्योर है डेटाबेस में एज़ कम्पेयर टू फाइल सिस्टम। चौथा क्या है हमारा, कॉन्करेंसी कंट्रोल, ये अभी हमने देखा नहीं है, इसको हम देखते हैं, कॉन्करेंसी कंट्रोल। यहाँ पर क्या है कि फाइल सिस्टम में अगर हमने एक फ़ाइल बना के रखी है, ओके, इस फोल्डर के अंदर अगर हमने एक फ़ाइल बना के रखी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बना दी स्टूडेंट STUDENT, कुछ भी मैंने बना दी .txt, इस फाइल को सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पर एक ही यूज़र एक्सेस कर पाएगा, ओके। बट डेटाबेस में ऐसे नहीं है। अगर हमने एक स्टूडेंट टेबल बना दी तो जिस किसी के पास भी डेटाबेस का एक्सेस होगा, मल्टीपल यूज़र्स एट द सेम टाइम उसको एक्सेस कर पाएंगे। दैट इज़, ये हमारे क्या है, यूज़र, ओके, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, ये सारे के सारे उसको क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। इसको बोलते हैं कॉन्करेंसी कंट्रोल, मल्टीपल यूजर्स एक्सेसिंग एंड मॉडिफाइंग डेटा साइमल्टेनियसली बाय इम्प्लीमेंटिंग कॉन्करेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म, whereas in file system concurrent access can lead to conflicts and data corruption, okay. Then the fifth one is data redundancy and normalization। तो डेटाबेस में हमारा डेटा redundancy होता है क्योंकि डेटा डुप्लीकेट नहीं होता, and improve the data integrity, whereas file system often results in duplicated data and making updates and maintenance more complex।
Then the data relationships. Database supports relationship between data entities, enabling complex queries and reporting. ओके यहाँ पर क्या हो सकता है, हमारा डेटा के अंदर रिलेशनशिप होते हैं, यानी कि अगर हमने एक स्टूडेंट टेबल बनाई और एक हमने कौन सी टेबल बनाई, एक हमने बना दी डिपार्टमेंट टेबल और ब्रांच टेबल, वॉट एवर यू वांट, यहाँ पर ब्रांच भी लिख सकते हैं, मतलब उसकी CSE ब्रांच है, स्टूडेंट में मल्टीपल चीज़ें होंगी, तो इसके अंदर क्या होगा, रिलेशन होगा स्टूडेंट का ब्रांच से, तो इसमें रिलेशनल होता है, ओके, रिलेशनशिप होता है। वेयर एज फाइल सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए वो एक उसका डिसएडवांटेज हो गया। इसके बाद होता है डेटा रिट्रीवल एंड क्वेरिंग, मतलब कि अगर हमें डेटा रिट्रीव करना है डेटाबेस से तो वो क्या होगा, बहुत ईजी होगा, क्योंकि ये हमारा डेटाबेस है, सॉरी ये हमारा क्या है, डेटाबेस है, ठीक है। अब डेटाबेस के अंदर हमारा जो भी डेटा है ना, उसको हम क्वेरी करने में हमें क्या है, ईजी है हमारे पास, क्योंकि कमांड्स हैं, हम इजीली क्वेरी कर सकते हैं। लेकिन फाइल सिस्टम में क्या है, हमें कुछ भी सर्च करना है तो हमें पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि वो एग्जैक्टली किस ड्राइव में है, ओके, डायरेक्टली वो इजीली सर्च नहीं होगा। दैट्स द मेन रीज़न, मेन एडवांटेज, रिट्रीवल एंड क्वेरिंग, इजीली रिट्रीव किया जा सकता है। देन स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, डेटाबेस को हम स्केल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बट फाइल सिस्टम को इंक्रीज़ करने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हमने एक SSD 256 GB की ले ली तो हम उसको 512 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वी हैव टू यूज़ न्यू वन, राइट। वेयर एज इन डेटाबेस वी कैन स्केल इट horizontally or vertically. These are the other topics. Either you can scale it horizontally, means you are adding more resources into the same, or either you are using another database and you are connecting both them, okay. That's the scalability and performance. Then backup and recovery, you know that if your hard drive is crashed, मतलब अगर तुम्हारी हार्ड ड्राइव जो कि फॉर एग्जांपल 128 GB की हार्ड ड्राइव है आपके सिस्टम में लगी हुई है, अगर वो क्रैश हो गई, you will lose all your data, right? You will lose all your data. Whereas in DBMS we can have the backup system, so हम उसको backup and recover कर सकते हैं of the database over the file system, that is centralized management. We can access one database across the multiple applications, whereas we cannot access file system into the multiple application because it doesn't support multi-user login or multi-user or concurrency. It doesn't have concurrency control, okay. So these are the advantages of a database over the file system. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी और अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you for watching this video. Please subscribe to our channel Cloud Scripted and hit the like button.